क्या खर्राटे का मतलब लिवर खराब होना है? क्या खर्राटे का मतलब कोई आपको सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो रही है? क्या खर्राटे का मतलब इन फ्यूचर में आपको दिल या दिमाग के दौरे का खतरा है? खर्राटे का मतलब क्या आपको कोई सीरियस बीमारी का इंडिकेशन है? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड जो लास्ट 2 डिकेड का मेरा एक्सपीरियंस है एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड द मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट, उसके आधार पे मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन आवश्यक ये है कि आप चीजों को समझें, अपने से तर्क करें और अपनी कंडीशंस को भी समझें। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आप किस कंडीशन में हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि लगभग 10% लोगों में जो मेटाबॉलिक चेंज है और जो फैटी लीवर है, जो ओबेसिटी है, जो लिवर का फैटी होना है या वेट का बढ़ना है, जो गर्दन पे आपका घेरा है, वो गर्दन का जो घेरा है उसका चर्बी बढ़ना है या फिर पेट का घेरा बढ़ना है, उसके कारण आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसके कारण आपको डायबिटीज हो सकती है, उसके कारण आपका ब्लड गाढ़ा हो सकता है, आपके ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ये बढ़ सकती है। और खर्राटे जो हैं वो आपको एक ऑब्सेसिव मतलब एक बाधा पैदा करते हैं और उसके कारण आपका जीवन खतरे में भी पड़ सकता है। तो खर्राटे के पीछे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज है, पहले हम उसको देखेंगे कि ये क्यों मतलब इस तरह से होता है। सबसे पहली बात है कि आपको थकान रहती है। यदि आपको मेटाबॉलिक चेंज आ रहा है, लिवर आपका खराब हो रहा है या लिवर फैटी हो रहा है, तो सबसे पहले आपको थकान होगी। बार बार जॉइंटिस का होना, सिनोरिंग मतलब खर्राटे आपको आते हैं, खर्राटे से आपकी खुद की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मतलब है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वेट बढ़ सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, डिप्रेशन एंजाइटी शुरू हो सकती है, आपको डायबिटीज आ सकती है, आपको हाइपर टेंशन आ सकती है और आपको कुछ और भी दूसरी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। ओबेसिटी, फैटी लिवर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सबसे पहले आता है। उसके बाद है आपकी नेक का जो घेरा है वो बढ़ सकता है, ब्लैक हो सकता है और आपको एक रिएक्टिव चेंज आता है और साइज इंक्रीज हो जाता है आपके बेल्ट का। स्किन कलर चेंज होगा आपका, पुअर इम्यूनिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम आते हैं कि आपको कई बार कब्ज हो जाता है या कई बार बहुत ज्यादा भूख लगता है और कई बार भूख लगता ही नहीं है। खाना खाने के बाद थोड़ा सा हैवीनेस आप फील करते हो। अब इसके कॉजेज क्या हैं उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। अल्कोहल, स्मोकिंग, सेडेटरी लाइफ स्टाइल, पैक्ड फूड, जेनेटिक एक कॉज है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। हार्मोन्स एक बहुत बड़े कारण है। अल्कोहल से मतलब है कि यदि आप एडिक्ट हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, आप बहुत ज्यादा आप रिफाइंड और फैट या फिर शुगर कंटेनिंग फूड लेते हैं, स्मोकिंग एक रीजन है। सेडेटरी लाइफ मतलब आप बैठे रहते हैं लंबे समय तक, अंडर स्ट्रेस, स्क्रीन के आगे काम करते हैं, वो भी एक कारण है। कुछ लोगों में जेनेटिक कॉज भी होता है फैटी लिवर का। स्ट्रेस एंड हार्मोन्स एंड मेडिसिन, सम मेडिसिन लाइक पेन किलर एंड द स्टेरॉइड्स, सम हार्मोन्स वो भी दिक्कत करते हैं। और स्ट्रेस यदि कंटिन्यूस बना रहे तो वो भी आपको एक मेटाबॉलिक चेंज यानी फैटी लिवर, ओबेसिटी डेवलप कर सकता है। तो यदि आपको इस तरह की चीजें हैं तो इमीडिएटली आप एक एक्शन लीजिए। अपना बीपी चेक कराइए, अपना शुगर चेक कराइए, अपना गर्दन का घेरा चेक कराइए। आप अपनी जो बेल्ट है यदि वो बढ़ रही है तो उसको देखिए, उसको कम करिए। प्लस अल्कोहल, स्मोकिंग स्टॉप कर दीजिए कंप्लीटली। सेडेटरी लाइफ स्टाइल को छोड़िए। राइट फ्रेश वेजिटेबल खाइए, फ्रूट्स खाइए। स्ट्रेस को मैनेज करिए। अननेसेसरी कोई हार्मोन्स, स्टेरॉइड, प्रोटीन पाउडर या कोई मेडिसिन, दर्द की दवा या स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक्स ये सब मत लीजिए। इसके कारण भी आपके लिवर को नुकसान होता है, लिवर फैटी होता है और आपका जो रिस्क है वो लाइफ बहुत रिस्क में चली जाती है। तो इसको आप समझिए। डायबिटीज है तो उसकी दवाई लीजिए, ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई लीजिए, कोलेस्ट्रॉल और यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको मैनेज करिए। राइट फूड लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से पानी पीजिए और बेटर है कि आप डॉक्टर के सुपरविजन में रहिए। तो इन चीजों से आप बच सकते हैं और इनको ट्रीट भी कर सकते हैं और जो रिस्क ऑफ डेथ है खर्राटे के साथ जो जुड़ा हुआ है आप उसको भी कम कर सकते हैं। ये एक कॉमन कॉज है। उसके बाद कुछ और भी कॉज होते हैं कि जैसे आपका जो मैक्सिलरी रीजन है वहां पे फैट बढ़ जाना,
या जो सेप्टम रीजन है, नोज के चारों तरफ फैट बढ़ जाना, गर्दन पे फैट बढ़ जाना, ये भी सब कारण होते हैं। तो इसको भी साथ में हमें देखना होगा। थायराइड के कारण भी कई बार वो चेंज आते हैं, तो एक मेटाबॉलिक चेंज के लिए भी उन सबको हमें जांचना होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।